मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आइए हम सब कक्षा 10वीं के गणित विषय के अंतर्गत अध्याय प्रथम वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत प्रश्नावली नंबर 1.1 के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। जैसा कि हमारे सामने है प्रश्न नंबर 4 दिया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आइए हम सब इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन के लिए मान लेंगे, माना x एक धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। 3m में जो 3 है ये भाजक है और m कोई पूर्णांक है, तो किसी संख्या में अगर 3 से भाग देंगे तो संख्या क्यू बार में कटेगी या क्यू बार में भाग जाएगा और शेषफल r होगा। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। x जो संख्या हम माने थे कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसको 3q + r यानी 3 से हमको भाग देना था, तो वह इस रूप में हमें प्राप्त होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंतर्गत। r जो है 0 और 0 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। r मतलब जो रिमाइंडर है, शेषफल है, तो यह 0, 1, 2 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग 3 से भाग दे रहे थे, 3 भाजक था, तो हमेशा शेषफल जो है 3 से छोटा ही होगा। तो इस प्रकार x या तो 3q + 0 के रूप का होगा जब शेषफल 0 होगा, या 3q + 1 के रूप का होगा जब शेषफल 1 होगा, या x का मान 3q + 2 के रूप का होगा जब शेषफल 2 होगा। तो यही 3 प्रकार हो सकते हैं, जब शेषफल 0 होगा, जब शेषफल 1 होगा, जब शेषफल 2 होगा। जहाँ q कोई धन पूर्णांक हो सकता है, q मतलब जो भागफल है 0 से लेकर कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम लोग x को 3q लिख सकते हैं। कह रहा है किसी धन पूर्णांक को वर्ग करने पर उसका जो रूप होगा वो या तो 3m होगा या 3m+1 होगा। तो हमारे पास जो x प्राप्त हुआ है, जो हम लोग मान के चले हैं, उसको हम वर्ग कर देते हैं। तो x का मान हम लोग प्राप्त किए थे 3q, तो x का वर्ग करेंगे तो 3q का भी वर्ग होगा,
जो हमको प्राप्त होगा 3q का 9q स्क्वायर, या इसी को 9q स्क्वायर को हम लोग 3 कॉमन लेकर के 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है 3q स्क्वायर को हम लोग यम लिख सकते हैं, जहाँ यम कोई पूर्णांक है, कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है। दूसरा रूप जो था यक्स का 3q + 1, इसे भी हम वर्ग करेंगे तो 3q + 1 का वर्ग होगा, तो इसका वर्ग रूप प्राप्त होगा 9q स्क्वायर 6q + 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q स्क्वायर + 2q, 1 बाहर रहेगा। तो यह q का कोई भी मान रखेंगे, यहाँ एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, तो जिसको हम संक्षिप्त रूप में इसको यम मान लेते हैं। तो यह 3m के रूप का होगा और +1 बाहर है, तो ये भी x स्क्वायर जो मिलेगा 3m + 1 मिलेगा। 3q स्क्वायर + 2q को हम लोग यम मान लिए हैं। तीसरा रूप है x का x = 3q + 2। इसका अगर हम लोग वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का, तो x का वर्ग x स्क्वायर 3q + 2 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा 9q स्क्वायर + 12q + 2 का स्क्वायर। तो इससे पहले हम लोग जिस तरह कॉमन लिए थे, तो इसमें 3 कॉमन हो सकता है, तो 9 में से 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर + 3 चौको बाहर है, 4q होगा, 4 बाहर रहेगा। इसमें भी अगर 3 + 1 के रूप में तोड़ दें तो ये भी टूट जाएगा। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है, तो अब इन तीनों में कॉमन हो सकता है, तो तीनों में कॉमन ले लेंगे तो 3q स्क्वायर + 4q + 1 यहाँ से मिलेगा और 1 बाहर रहेगा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि q का कोई भी मान रखेंगे तो ये पूरा एक नया पूर्णांक बन के आएगा जो यम के रूप का होगा। तो इसको हम लोग 3m के रूप में लिख लेंगे और 1 जो है बाहर है, तो 3q स्क्वायर + 4q + 1 को हम लोग यम के रूप में मान लिए हैं। तो यहाँ इस पूरे पार्ट को यम के रूप में लिख लेंगे। तो इस प्रकार हम किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग कर रहे हैं तो या तो वह 3m के रूप में मिल रहा है या 3m + 1 के रूप में मिल रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का हो सकता है, यही हमको सिद्ध करना था। जैसा कि प्रश्न में दिया था कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो वह या तो 3m के रूप में मिलेगा या 3m + 1 के रूप में मिलेगा। m क्या है? कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसको प्रूव्ड कर दिया, यानी सिद्ध कर दिया। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिख करके पोस्ट कीजिए और अधिक से अधिक अपने सहपाठियों को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी लोग सुचारू रूप से अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।